क्या बना हुई खाने में आज? भिंडी है। यार वो सब छोड़िए, सबसे पहले मुंह मीठा कराइए मेरा आज। काय? मुंह काय मीठा करा है? कोई खुशखबरी है का? आज हमारे बेटे का फोन आया हमें। तो इसमें मुंह मीठा कराने वाली क्या बात है देवर जी? हाँ, अरे भाभी जी ऐसे वैसे नहीं, अपनी माँ से छुपकर चोरी छिपे कॉल किया मेरे बेटे ने मुझे। कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये, ठीक है ना? मुंह मीठा कराने की क्या? और जानती है क्या बोला? हाँ? जानती है का बोला? कि मुझसे मिलने आओ पापा। तो तब देखते जाइए, बस बहुत जल्द मेरा बेटा मेरे सामने होगा, यहाँ बैठा होगा कि माँ का पल्लू छोड़कर आएगा मेरे पास। देखना आप लोग, और बहुत खुशी खुशी आएगा, बताऊं मैं आपको, खुशी खुशी। बस उड़ना सीख ले एक बार, बदल देगा घोंसला, गारंटी। अरे सुन रहे हैं आप सब? पापा सुन रहे हैं आप? क्या बोला आपने मुझे? कि कोई लगाव नहीं है तुमसे, फलाना नहीं है, धमकाना नहीं है, कुछ भी कर लो नहीं आएगा तुम्हारे पास। अब देखिए आप, आपकी सारी की सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। 4 दिन यार, 4 दिन, 4 days पासा पलट दिया मैंने। एहसास करा दिया उसे कि उसका बाप क्या चीज है, क्या चीज है तुम सम्राट। क्या सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे आप लोग? हाँ? अरे भाई इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, दीवार से बात नहीं कर रहा हूं मैं। देवर जी, आपकी बातें सुन सुनकर ना हम सब के कान पक चुके हैं। पहले उर्मी आएगी, उर्मी आएगी, उर्मी आएगी, और अब शौर्य आएगा। ज्यादा मत बोलिए आप। और उर्मी आएगी, उसका बाप भी आएगा। और कान पक गया ना, इलाज कराइए। अरे दोनों आएंगे, बेटा भी आएगा मेरा, उर्मी भी आएगी, देखिएगा आप लोग। सम्राट सिंह राठौड़ के जादू के बारे में पता ही क्या है भाभी जी? चाह दूं तो कब्र से मुर्दा उठकर आ जाए, फिर ये दोनों तो जिंदा हैं। अरे तुम्हारी हिम्मत काहे जवाब नहीं दे रही है बेटा? हाँ, हमारे तो कान पक गए हैं सुन सुन के कि ऐसा होगा वैसा होगा। अभी तक तो हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा, खाक होगा। आपकी तो सोच ही नेगेटिव है, एकदम नेगेटिव, नेगेटिव लोग कहीं के। अरे आप लोगों को पता क्या है? पता नहीं है आप लोगों को कुछ? अरे भाई रोज मिलता हूं मैं शौर्य से, रोज मुलाकात होती है मेरी बेटे से। बहुत जल्द देखिएगा, बहुत जल्द आप सबके समझ में आ जाएगा कि ये सम्राट सिंह राठौड़ हथेली पे झाड़ नहीं, बरगद उगा सकता है। आज बहुत देर तक मम्मा आपसे दूर रही ना? गुस्सा आप मम्मा से? हाँ मम्मा, मैं कब तक कह रहा था, आप कहाँ चली गई थी? आपको मेरी याद नहीं आई? अल्लाह माला बच्चा, मैं छोटी माँ हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मम्मा को तो आपकी बहुत याद आई, बहुत मिस किया मम्मा ने, बहुत बहुत। आपको मुझ पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। मैं रोज से ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ क्या? हमारा राजा बेटा तो रोज ऐसे ही सुंदर लगता है, और मम्मा को तो राजा बेटा पे रोज प्यारी आती है। मम्मा मैं तो बोर हो गया था, आप नहीं थी तो। अच्छा, तो आजकल आप बोर हो जाते हैं, है ना? अच्छा, अगर मम्मा शौर्य के लिए एक छोटी सी बहन या भाई ले आए तो? मम्मा मेरे पास बहन तो है, मंदा दीदी। आप मुझे भाई दिला दो, मैं उसके साथ फाइटिंग और साथ में चोप पुलिस खेलूंगा। ठीक है हमारा राजा बेटा, जैसा आप बोले। क्या सोच रही हो मामा? बहन आ जाएगी ना तो भी काम चल जाएगा। हाँ मामा, मुझे ये तिवारी जी और ये सुषमा के साथ खेलना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कहते शौर्य, बड़े हैं ना वो आपसे। सही कह रहा हूँ मामा, सुषमा तो खेलती नहीं है मेरे साथ और तिवारी जी सब भूल जाते हैं। आज पता है क्या हुआ मामा? क्या हुआ? मैं तिवारी जी के साथ छुपा छुपाई खेल रहा था। मैं छुपा, तिवारी जी मुझे ढूंढ रहे थे। अच्छा, पर वो भूल ही गए मम्मा। पता है मैं कितनी देर तक छुपा रहा? सच्ची मम्मा, आप पूछ रहे ना उनसे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। बदमाश हो शौर्य आप। अरे यार कौन है? इतना रोमांटिक मूड खराब कर दिया फोन करके।
अदिति, ये इस डफर ने क्यों फोन किया इस वक्त? लगता है बीवी का फोन आ गया है। हाँ, तभी तो सारी हेकड़ी बिखर गई है। चुप 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 हो तुम लोग, चुप छुपो 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 छुपो। अरे छुपो कह रहा हूं ना, छुपो। एक पैसा नहीं दूंगा नहीं तो चुप जाओ। जानम, इतनी देर से क्यों फोन उठाया? क्या कर रहे थे आप? अब डार्लिंग वो बाथरूम में था, नहा रहा था। पर तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, बड़ा मिस कर रहा था तुम्हें, और देखा तुम्हारा फोन आ गया। क्या है ना हमारी टेलीपैथी। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अमृत उर्मी भाभी का हाथ पकड़कर उनसे माफी मांग रहे थे। जैसा आपने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो। तुमने किसी को हमारे बच्चे के बारे में तो नहीं बताया ना अदिति? अगर बता देती ना तो जान से मार देते, मुझे भी और इस बच्चे को भी। अरे कैसी बातें कर रही हो, शुभ शुभ बोलो। भैया ने तो मेरे घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है, इसलिए अब मैं कुछ दिनों तक आपसे मिल नहीं पाऊंगी। और माँ वो तो पूरा टाइम मुझ पे पहरा रखती है। अच्छा है ना, मुझे कौन सा अब मिलना है तुमसे? मेरे पास पैसे हैं, दुनिया की कोई भी चीज खरीद लूंगा मैं। 2 लड़कियां अभी भी पड़ी हुई हैं मेरे पास। पर अदिति ऐसे कैसे होगा? मैं तुमसे मिले बिना रह नहीं पाऊंगा। हाँ अमृत, लेकिन अब कुछ दिनों तक ये तकलीफ सहनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं करूंगा, पर सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के लिए। अब रखती हूँ, जब टाइम मिलेगा फिर से फोन करूंगी। I love you, take care. Miss you too. Yes! वाह 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 वाह! इसे कहते हैं असली आजादी। अब मुझे मिली है असली आजादी, बिना कड़क बिना ढाल। सम्राट सिंह राठौड़, तूने फिर कर दिया कमाल। रासलीला शुरू करें? माँ, हाँ ये कुछ कपड़े स्त्री के लिए देने हैं। हाँ, दे दो। है सम्राट बेटा, तुम आ गए? ऑफिस नहीं गए? कहाँ हुआ? बा अदब, बा मुलायजा होशियार, जरा नजर घुमाइए, देखिए कौन पधार रहे हैं। कौन? मैं आया हूँ, आप सबका शौर्य। शौर्य? शौर्य? सॉरी बाबा। वेलकम बेटा, वेलकम। कैसे हो? बहुत दिनों के बाद देखा है। कैसे हो शौर्य बेटा? मैं ठीक हूँ दादू, आप कैसे हो? आपके बिना कैसे होंगे दादू? मंदिरा देखो तो कौन आया है। शौर्य मेरे बच्चा। बुआ जी नीचे उतारा ना, और ये बैग भी। ओके। शौर्य पहले हमारे पास आओ। आपको आपकी बड़ी मम्मा की याद नहीं आती क्या? बोलो। हाँ अरे छोड़ो, हमारे कलेजे के टुकड़े को, हमारे पोते को हमसे मिलने दो। है अरे बाप रे बाप, आंखें तरस गई थी हमारी तुम्हें देखने के लाने। उर्मी को भी ना सच्ची में पाप लगेगा, कैसे कि हमारे इकलौते पोते को हमसे अलग कर दिया, दूर कर दिया है। एक नजर तक देखने के लिए तरसा दिया, हाँ है ना? शौर्य, 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 तुम कब आए और इतने दिनों के बाद क्यों आए? हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मंदिया दीदी। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ मंदिया दीदी। अरे कितना क्यूट लग रहा है मेरा भाई स्कूल ड्रेस में, है ना मम्मी? हाँ। शौर्य, तुम भी स्कूल जाने लगे? हाँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं स्कूल जाने लगा हूँ। सॉरी बाबा, ये देखो तुम्हें मन पसंद मिठाई और बिस्किट। थैंक यू मुक्ति भैया। हमको दो, लाओ, हम खिलाएंगे अपने पोते को। एक मिनट शौर्य, हम अभी आते हैं। आओ इधर बैठो।
हेलो, तुम्हारी दादी दादी खिलाएगी अपने हाथ से, लो। अच्छा है ना? हाँ? सौर बाबा, आज आपके लिए खाने में क्या बना दें? मैं नूडल्स खाऊंगा। ठीक है, हम बनाते हैं और हम शौर्य का फेवरेट हलवा भी बनाएंगे, ठीक है? बनाओ भी बनाओ, सब बनाओ। मम्मा कैसी है बेटा? मामा अच्छी है दादू, आप सबको बहुत याद करती है। बहुत जल्द मिस करना बंद कर देंगी भाई, बहुत जल्द। ये लो शौर्य, तुम्हारे लिए। ये तुम्हें बहुत पसंद था ना, रख लो। और तुम पहले मुझे ये कभी भी नहीं देती थी, अब क्या हुआ? हाँ, पर अब दे रही हो ना, रख लो। थैंक यू, वेलकम। शौर्य बेटा, बेटा आपने देखा सब आपसे कितना प्यार करते हैं? देखा आपने? जान छिड़कते हैं आप पे, कुछ भी कर देंगे आपके लिए। और एक मम्मा है जिन्होंने आपको मुझसे, सबसे, सबके प्यार से दूर कर रखा है। बताओ। अरे सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो तुम, हैं? अरे इसकी मम्मा तो सोचती है कि शौर्य सिर्फ उसी का ही बेटा है। बिल्कुल सही नहीं कर रही है, कह रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत गलत कर रही हैं वो, बहुत गलत। बस यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे को सिर्फ उन्हीं का प्यार मिले और किसी का ना मिले। भले ही घिसा पिटा गरीब 2 कौड़ी का प्यार क्यों ना हो, बस मई मिले, हमारा ना मिले। क्यों भाई? मतलब मेरे शौर्य की खुशी देख ही नहीं जाती उनसे भाई, बता रहा हूँ मैं आपको। उर्मी शौर्य की खुशी नहीं देख सकती है। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा? बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते हैं। अरे क्या ऐसी ऐसी बातें भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं पापा। गलत बात क्या कर रहा हूँ भाई? और क्यों ना करूँ अपने बच्चे के सामने? मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा किसी भी चीज से महरूम रहे। सही कह रहे ना पापा? सही कह रहे ना? अच्छा बताओ, कैसा लगा आपको सबसे मिलके? लगा ना कि मम्मा के अलावा यहाँ पे और भी लोग हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं? देखो मंदिरा ने अपना मंकी दे दिया आपको। कोई देता है? बताओ, छोटी मोटी बात नहीं है। कितना प्यारा पता है उससे बंदर, फिर भी दे दिया आपको। प्यार करती है आपसे, सब करते हैं आपसे प्यार। हाँ। बस बेटा बस, आपकी आंखों पे जो आपकी मम्मी ने अपनी प्यार की जो पट्टी बांधी हुई ना, उसे मैं हटाना चाहता हूं। जरूरी है बेटा। सेल्फिश है मम्मा, सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और सबको परेशान करके रखा हुआ है इस दुनिया में अपने चक्कर में। और आप भी परेशान हो रहे हो नहीं हो रहे हो? लेकिन अब टेंशन नहीं, पापा है ना आपके। कोई टेंशन नहीं, ओके? पापा सारी परेशानियां दूर कर देंगे आपकी, गारंटी। आंटी, अरे कब आई तुम? हमारा ध्यान ही नहीं गया। बस अभी आए हम। जिस काम के लिए गई थी वो हो गया क्या? हमारे अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर का एडवांस 10,000 रुपए। आंटी, आपके आशीर्वाद से आज हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। थैंक यू। इतने सालों में आज तक हमारे बेटे ने अपनी कमाई हमारे हाथ में नहीं रखी। बेटा, तुम हमारी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें सारे सुख दे। तुम्हारे माता पिता कितने नसीब वाले हैं, तुम्हारी जैसी बेटी मिली। आज तुम्हारी वजह से वापस रिश्तों पर विश्वास करने को जी चाह रहा है। हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे, कभी निराश नहीं करेंगे आपको।
हम पर विश्वास करके एक बार फिर से जीना शुरू कर दीजिए। हेलो, मिसेस उर्मी। जी बोल रही हूँ। जी मैं सारे के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। आप अभी स्कूल आ सकती हैं? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी सब कुछ ठीक तो है ना? शौर्य बिल्कुल ठीक है ना? आप आ जाइए, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। हम जल्दी आते हैं। ओके। अरे वाह अदिति, अजी हाथ तुम पे खूब जचेगा, बहुत सुंदर लगेगा तुम्हारे पे। देखो। हाँ माँ, बहुत प्यारा है। हम सोच रहे थे कि हमारा जो पुराना बाजूबंद है ना, उसे तुड़वा के तुम्हारे लाने ऐसा हार बनवा देते हैं। काहे कि हम तो पहनते नहीं है और आगे भी कोई नहीं पहनेगा। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? याद नहीं हमने तुम्हें दिखाया था? हाँ हाँ। रुको हम तुम्हें दिखाते हैं। देखो तुमको पहनना हो तो रख लेना, नहीं तो तुड़वा के ऐसा हार बनवा देंगे तुम्हारे लाने। अरे माँ ठीक है ना, पर अभी कहाँ चल रही हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? तुमको दिखा रहे हैं। रुको एक मिनट। आइए ना, बैठिए, बहुत जरूरी बात करनी है कुछ आपसे। बैठिए। हाँ बोलो, क्या बात है? कैसी बात है? तुम तो हमको ऐसे रोक रहे हो जैसे हम नहीं रुके तो तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी। माँ ये जो सम्राट भैया कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत गलत बात है। मुझ पे इस तरह से पहरा रखना, क्या ये अच्छी बात है? क्या मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगी? नहीं बेटी, अब थोड़े दिन ठहर जाओ, हैं? धीरज रखो। आप बात करिए ना सम्राट भैया से। अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे। बात से याद आया, सम्राट ने हमें डॉक्टर से बात करने के लिए कहा था। तुम्हारे पापा को याद दिला देते हैं, नहीं तो वो भी सुनेंगे और हमें भी सुनना पड़ेगा। रुको। अगर ऐसा है तो आप ये समझ लीजिए कि एक ऑर्डर मिलने की देरी है, उसके बाद आपके पास तो ऑर्डरों की लाइन लग जाएगी। आई ऑल्सो होप सो मैडम, ऐसा ही हो। प्रिंसिपल मैडम राउंड से आ गई हैं। आ गई मैडम, प्रिंसिपल मैडम से मिलकर आ। मैडम आइए। हेलो मैडम, नमस्ते। हेलो, बैठिए। मैडम आपने यूँ अर्जेंटली बुलाया, कोई ज़रूरी बात है क्या? शौर्य ने कोई बदमाशी की है क्या? मिसेस उर्मी, हो सकता है कि आप लोग बहुत रिच और इक्विप्ड लोग हैं और इस समय बच्चे को स्कूल भेजना आपका मात्र शौक हो। अरे नहीं मैडम। लेकिन ये स्कूल है, यहाँ पर हम डिसिप्लिन से रहते हैं और बच्चों से और उनके पेरेंट्स से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्कूल की मान मर्यादा का ख्याल रखें। बिल्कुल। आपका बच्चा जब जी चाहे तब स्कूल आता है। जब से उसने एडमिशन लिया है, मुश्किल से 2 या 3 दिन स्कूल आया है वो। नहीं मैडम, हमारा बेटा तो रोज स्कूल आता है। ज़रूर कोई गलतफहमी या फिर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है। इनफैक्ट मैडम हमको याद है कि एक बार शौर्य बीमार था तो हमने खुद इंसिस्ट किया था कि बेटा आप घर पे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बाकी हमने उसे कभी एब्सेंट नहीं करवाया। मैडम आप रजिस्टर चेक करके मिसेस उर्मी, ये रजिस्टर मेरे सामने रखा है, देख लीजिए। अटेंडेंस फॉर प्रेजेंस, सिर्फ 4% अटेंडेंस है उसकी। सॉरी, गिनती के 4 दिन स्कूल आया है और एक दिन तो आपके हस्बैंड आकर उसको जबरदस्ती स्कूल से ले गए। हस्बैंड? कल उन्होंने स्कूल में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, सारे स्टूडेंट्स को गिफ्ट दिए, यहाँ तक कि टीचर को भी गिफ्ट दिया। मैडम कल शौर्य का बर्थडे ही नहीं था। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? अरे कल उसके फादर ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने डोनट्स और रिटर्न गिफ्ट दिए, यहाँ तक कि क्लास टीचर को 40,000 का महंगा मोबाइल तक दे डाला। आप बताइए मुझे कि ये सब करके व्हाट ही वांट्स टू शो? सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉम्प्लेक्स भरना चाहते हैं। अब हर पेरेंट्स तो इतना सक्षम नहीं होता है ना। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, टाइम पास करने नहीं, जैसे आपका बच्चा कर रहा है। मिसेस उर्मी,
मैंने आपको यहाँ वार्निंग देने के लिए बुलाया है। या तो आप अपने सॉरी को लेकर सीरियस हो जाएं और या उसका नाम इस स्कूल से निकाल दें। वी विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस। नहीं मैडम, आप ऐसा मत कीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। मैडम, आप हमारे बच्चे शौर्य को बुला दीजिए, हमें उससे एक बार बात करनी है। मिसेस उर्मी, वेयर आर यू? है कहाँ आप? सॉरी स्कूल में नहीं है। किसको बुला दूं मैं? आया ही नहीं आज स्कूल। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज ऑल दिस गोइंग ऑन। शौर्य आज भी स्कूल नहीं आए? लेकिन हम तो उसे यहाँ छोड़ के गए थे।